भयानक बरगद का पेड़। एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में कई सारे परिवार रहा करते थे। गांव में रोहित नाम का एक आदमी भी रहा करता था। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। रोहित की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। वह सिर्फ अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहा करता था। उसने मुन्नी की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई रख रखी थी जिसका नाम था शांताबाई। जब भी वो ऑफिस जाता तो शांताबाई ही मुन्नी का ख्याल रखती थी। रोहित का ऑफिस गांव के पास वाले शहर में था। शनिवार को रोहित रात को लगभग 12:30 बजे अपने घर जा रहा था। ऑफिस में बहुत काम होने के कारण आज उसे देर हो गई थी। रोहित परेशान भी था क्योंकि घर पर उसकी बेटी मुन्नी अकेली थी। वह सोच रहा था, अब तो मुन्नी ने खाना खा लिया होगा, लेकिन मेरे बिना वो सोती भी नहीं और खाना भी नहीं खाती। लेकिन हो सकता है शांताबाई ने उसे खाना खिला दिया यह होगा। सब सोचते सोचते वह घर जा रहा था। घर जल्दी पहुंचने के लिए रोहित ने कच्चे रास्ते को चुना जो शॉर्टकट था, लेकिन उस कच्चे रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और आए दिन वहाँ एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। कई बार तो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो एकदम ठीक होती है। डॉक्टर भी किसी व्यक्ति की मौत की वजह नहीं बता पाते। पर रोहित इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए वो उस रास्ते से जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने गाड़ी रोकी और पानी की बोतल निकाली, पर यह क्या था, पानी की बोतल तो खाली थी। तभी उसने बाहर किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। वह तुरंत बाहर निकला और उसने देखा कि यह वही भयानक बरगद का पेड़ था और अब वह रोने की आवाज़ आना बंद भी हो गई थी। रोहित ने आसपास देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने सोचा, अरे अभी पहले तो आवाज आ रही थी, शायद मेरा ये कोई वहम होगा। तभी रोहित के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहित ने घबराकर तुरंत पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब मुझे तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। और उसे देर भी हो रही थी। वह गाड़ी में बैठा और निकल गया, पर उसको पता नहीं था कि उसकी गाड़ी पर चुड़ैल बैठी हुई थी। इसकी वजह से गाड़ी तेज़ नहीं चल रही थी क्योंकि गाड़ी के ऊपर वजन था। पर जैसे तैसे करके रोहित अपने घर पहुंच जाता है। वह गाड़ी से बाहर निकला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसको पीछे किसी के चलने की आहट आ रही थी, लेकिन रोहित ने सोचा वह उसका वहम होगा। वह अपने घर चला गया, पर रोहित की पड़ोसन यह सब देख रही थी। उसने उस चुड़ैल को रोहित के पीछे पीछे जाते हुए देखा था। रोहित मुन्नी के कमरे में गया। उसने देखा कि मुन्नी सो रही थी। वह अपने कमरे में चला गया और सो गया। तभी अचानक रात के 3 बजे रोहित की नींद खुल गई क्योंकि उसने एक डरावना सपना देखा था। रोहित को नींद भी नहीं आ रही थी। वह मुन्नी को देखने उसके कमरे में चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो मुन्नी अपने बेड पे नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, मुन्नी वहाँ भी नहीं थी। तभी उसने ऊपर देखा, मुन्नी पंखे के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी तेज़ हवा चलने लगी। तभी थोड़ी देर में मुन्नी वापस बेड पर सोती हुई मिली। रोहित परेशान हो गया था और घबरा गया था। वो और उस रात मुन्नी के साथ ही सो गया था, पर पूरी रात उसे भी नींद नहीं आई थी। सुबह हो गई। अगले दिन रोहित ने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी कर ली और वह अपने दोस्त मोहित के घर चला गया। मोहित रोहित को देखकर समझ गया था कि वह परेशान है। उसने उसे वहाँ बैठाया और पानी पिलाया। तभी मोहित ने पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ तो बात जरूर है। तभी रोहित मोहित को उस रात के बारे में बताता है। भाई मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, पर यह सब बातें मुझे परेशान कर रही हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। तभी रोहित, हाँ मैंने भी उस जगह के बारे में सुना है, लेकिन कभी गया नहीं। मुझे अपनी बेटी की परवाह है, अपनी चिंता नहीं है। मुझे बस मेरी बेटी की चिंता है। मैं एक पुजारी को जानता हूँ जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ तो चलो चलते हैं। वह दोनों पुजारी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या वह पुजारी रोहित और मोहित की मदद कर पाएगा या फिर वह चुड़ैल उस पुजारी को भी मार देगी? यह सब हम पार्ट 2 में बताएंगे। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।